ललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। आज का क्वेश्चन ये है कि एक लड़की जिसकी एंगेजमेंट हुई हुई है और या वो शादीशुदा है और उसका होने वाला हस्बैंड या उसका हस्बैंड किसी और लड़की में इन्वॉल्व है और वो कहता है कि मैं इसको इन द लॉन्ग रन यानी फ्यूचर में इस लड़की के साथ भी बात करता रहूँगा और तुमसे शादी भी करूँगा, तो इस सिचुएशन में लड़की को क्या करना चाहिए। अब अगर तो आपकी मंगनी हो चुकी है और आपकी बात हो रही है और वो आपको साफ कह रहे हैं कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने इस रिलेशन को साथ साथ लेके चलना है और तुम्हारे भी हक अदा करूँगा और उसके साथ भी बात करूँगा, तो ऐसे रिलेशन को आपने आगे लेके नहीं जाना। ये सीरियस इशू है, अपने घर वालों से डिस्कस करें, क्योंकि जो इंसान खुद अपने मुंह से कह रहा है वो आगे इन फ्यूचर क्या करेगा, वो जो कह रहा है वो वही करेगा, राइट। दूसरी बात ये कि अगर कोई मैरिड औरत है जो कि बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अल्लाह सुब्हाना तआला इस फितने से हम सबको बचा के रखें, आमीन, कि बहुत बड़ी तादाद है मर्दों की जो शादी के बाद किसी और औरत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या शादी से पहले ही वो किसी औरत में इन्वॉल्व थे और शादी के बाद उसको कंटिन्यू किया। ये हराम रिलेशंस हैं, हराम रिलेशंस हैं। आप देखें कई औरतों को एक दो बच्चे हो जाने के बाद पता चलता है कि उनके हस्बैंड किसी और में इन्वॉल्व हैं, तो सब स्टैंड नहीं ले सकती कि वो बोलें कि हमें सेपरेट होना है। ज़ाहिर आप बच्चे हैं और उनको बाप की ज़रूरत भी है और आपके लिए भी एक छत होना ज़रूरी है। सम टाइम आपके जो मेके वाले हैं वही आपको कबूल नहीं करते कि अगर तुम खुदा ना आसा तलाक लेके आ जाओगी तो हम तुम्हें नहीं रख सकते, और हर मसले का हल तलाक नहीं होता, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब खूब दुआएं मांगनी है, क्योंकि दुआएं ही हैं जो तकदीर को बदलेंगी, दुआएं ही हैं जो उस इंसान का दिल बदलेंगी। आप उसको जितना मर्जी समझाते रहें वो नहीं समझेगा। आपने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगनी कि या रब्बुल आलमीन हमारे रिश्ते को बचा, इसमें बरकत डाल और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। दूसरी बात ये कि अपने दिन भर में सूरह अल बकरा ऐड कर लें, कोई ना कोई उसका पोर्शन आप ज़रूर तलावत करें, क्योंकि सूरह अल बकरा को पढ़ना बाइसे बरकत है और शैतान इस घर में नहीं आता। ये शैतान ही है जो मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई डालता है। जैसे आप सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 है, अगर आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि शैतान का ही काम है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, हर जगह हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते कि हम मूव कर जाएं, कि हम आदमी से नाराज़ हो गए हैं कि तुमने रिलेशन को रखना है तो मैं जा रही हूँ। तो सम टाइम खावंद कहता है ओके तुम चले जाओ, ठीक है मैं दूसरी को ले आता हूँ, ठीक। तो आपको दुआएं करनी है और उसके बाद आपको इस्तग़फ़ार करना है, आपको सूरह अल बकरा पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। हर जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि आदमी ही गलत है, ये तो हराम रिलेशन है, ये तो गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी आपसे डिमांड करता है कि मैंने हराम रिलेशन नहीं रखना लेकिन मैं दूसरी या तीसरी शादी करना चाहता हूँ, जो कि इस्लाम में जायज़ है, तो कहीं आपने देखना है कि आपके अंदर भी गलती हो सकती है। शायद आपने शादी के बाद अपने आप को मेंटेन ही नहीं रखा, आप बच्चों में बहुत ज़्यादा लग गई और आपने अपने आप को ध्यान ही नहीं दिया। तो अपने ऊपर भी फोकस करें, आप अपने खामन को आपने हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट रखना है। और ये अच्छी बात है, वो आपका खामद है, अच्छे लिबास पहने, उसको खुश करें, जो उनको पसंद है वो काम करें, जो उनको नहीं पसंद वो छोड़ दें। हाँ बस शरीयत के अकॉर्डिंग हो जो काम आपको करने हैं। इसके अलावा जो उनको पसंद है वो उनको बना के खिलाएं। ये रिश्ता जो है वो ये नहीं कि ये एक दिन का रिश्ता है कि आपने एक दिन खुश कर लिया और दैट्स इट, नहीं। ये रिश्ता पूरे ज़िंदगी निभाने का रिश्ता है। कई जगह पे आपको ढलना पड़ता है, नीचे होने पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी भी है तो वो भी बड़े तरीके से मनानी पड़ती है। पहले आप उसकी मानते जाएं, अच्छी अच्छी बातें मानते जाएं, फ़ौरन जाके प्लेस नहीं बनती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उसके लिए खूबसूरत लगें, वो आपको देखे तो उनका दिल खुश हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रिश्ते में बहुत बरकत डालेंगे और आपका घर बच जाएगा। अपने आप पर भी तवज्जो दें, अपने घर को मैनेज करें। ये ना हो कि खावन घर आ रहा है और घर जो है वो मतलब समेटा नहीं हुआ और उसमें बहुत डस्ट पड़ी हुई है, वो यही समझेगा कि तो घर मैनेज नहीं करना आता। सो ये फॉरएवर की आप कह लें कोशिश है, जिसको दोनों तरफ से खावन को भी और वाइफ को भी पूरे सिंसेरिटी के साथ इस रिश्ते को निभाना है। ये जो हराम रिश्ते हैं ये टेम्प्रेरी रिश्ते हैं, लेकिन ये घरों में आग लगा देते हैं, फसाद पैदा कर देते हैं, चैन सुकून बर्बाद कर देते हैं। हराम रिलेशन का एंड कुछ नहीं होता सिवाय बर्बादी के। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हमारे रिश्तों में बरकत डाल। और इसके बाद ये देखें
कि कुछ चीज़ों का आपको अभी से ध्यान रखना है। किस चीज़ का? आप औरतें जो हैं वो दूसरी औरतों की तारीफ़ अपने हस्बैंड के सामने मत करें। ठीक हो गया? इससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। लड़कियां घर आके आप समझे पिक्चर क्रिएट करती हैं अपने हस्बैंड के जहन में कि उसने ऐसी ड्रेसिंग की थी। ये तो गलत चीज़ है ना। दूसरी बात है कि शुरू से ही आप देखें कि अगर आप अपने हस्बैंड में कोई बुराई देखती हैं कि वो किसी और मर्द को देख रहा है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाना शुरू करें। उसके बाद अपने घरों में से ये जो टीवी है इसको कंट्रोल कर लें कि आप फैमिली में बैठे हैं, आप जैसे भी हैं, ऐसे ड्रामे ऐसी फिल्में मत देखें। इन इन चीज़ों से बहुत फसाद फैलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें सबसे ज़्यादा कि रब्बुल आलमीन हमें भी फितनों से महफूज फरमाए, हमारी औलादों को भी महफूज फरमा और हमारे पूरे घर वालों को महफूज फरमा, आमीन। तो ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है जिसको आपने करना है और हार नहीं मानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत दुआ करनी। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है या आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, तो फिर ये और इशू है, क्योंकि सम टाइम ज़हनी मसले होते हैं हस्बैंड के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं आप मारे भी खाएं तो आप वहीं रहें, नहीं, उसमें फिर आप अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें। लेकिन हर मसले का हल तलाक नहीं होता।